शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव अन्नमत्तोऽन्यत् निश्चिता मतिः। हम्म, तो पहले पाठ में मैंने कुछ बताया था, उसमें थोड़ा शोधन शोधन नहीं, विश्लेषण करना है। कहा था कि वर्ण व्यवस्था में के बारे में मैंने बताया था कि जो श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ वैसे गुरु के पास जाए शिष्य ज्ञान के लिए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मणी श्रोत्रिय हो सकता है, वर्ण ब्राह्मण। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी अन्य को मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति किसी को भी मिल सकती है, क्योंकि ज्ञानादेव मुक्ति, ज्ञान तो सभी को उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए श्रुति स्मृति पुराण इतिहास सभी ग्रंथ है। और ये विचार सागर के आरंभ में हमने देखा था, आरंभ माने अभी तो ग्रंथ में जो कथा रूप उपदेश है वो तो अभी शुरू नहीं हुआ है, किंतु पहले दो अध्याय में, पहले अध्याय में ही विचार सागर, ये सागर विचार सागर ग्रंथ की रचना क्यों की? क्योंकि जो श्रुति इत्यादि में अधिकारी नहीं है उपनिषद में, उनके लिए भी लाभ हो, मुक्ति कारण कारक बने। इसीलिए साधु निश्चल दास जी ने भी, और अनुवाद कर्ता जो है जिन्होंने अनुवाद किया संस्कृत में, उन्होंने भी इस ग्रंथ की रचना की है। तो सभी को लाभ हो, सभी को ज्ञान उत्पत्ति हो सकती है और मुक्ति सभी को इसी जन्म में प्राप्त हो सकती है, ये तात्पर्य है। तो वर्ण व्यवस्था क्यों है? वर्ण व्यवस्था की चर्चा इसलिए की क्योंकि वर्ण व्यवस्था से चित्त शुद्धि हो सकती है। वर्ण व्यवस्था में जो कर्म दिए है, उन्हीं कर्म से अधिक चित्त शुद्धि जल्दी प्राप्त हो सकती है। क्योंकि इसीलिए परधर्मो भयावह क्यों कहते हैं भगवान कृष्ण? क्योंकि अपने धर्म से जितनी चित्त शुद्धि हो सकती है, जितने जल्दी हो सकती है, वो दूसरे के धर्म से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा अंतःकरण कैसा है, कैसे कैसे वासना, कैसी वासनाएं हैं और कैसी वासना उद्भूत रूप में प्रारब्ध में आती है, ये हम नहीं कह सकते, ना ही हम जान सकते। कोई और भी नहीं कह सकते। सिद्ध महात्मा भले ही कह सकते हैं, पर सिद्ध महात्मा ही तो बहुत दुर्लभ है। तो इसीलिए क्या है कि जो श्रुति ने जो व्यवस्था की है, यही दिखलाने के लिए किए है वर्णाश्रम से, कि अपने धर्म में जो प्राप्त है, कर्म द्वारा जो धर्म में, वर्णाश्रम धर्म में जो जन्म प्राप्त है, वो अपनी वासना प्रकट करती है। हम अपनी वासनाओं को बदल सकते हैं, वासना को नई वासनाएं ला सकते हैं, किंतु उससे वर्ण बदल नहीं जाएगा। तो क्या होगा? अपने चित्त शुद्धि के लिए अपने वर्ण के धर्म ही काम आते हैं, बाकियों के वर्णों के धर्म काम नहीं आते। इसीलिए कोई आचार्य बनने के लिए आचार्य श्रेष्ठ माने गए, इसीलिए वर्ण को श्रेष्ठ माना गया है, किंतु ऐसा अर्थ नहीं है कि बाकी वर्ण के जो है उनमें ऐसी भिन्नता है। ऐसी भिन्नता नहीं है कि श्रेष्ठत्व जन्म से जो प्राप्त है वो कर्म से प्राप्त है। उसमें मोक्ष के हेतु श्रेष्ठता बताई गई है कि मोक्ष मोक्ष चाहता है जो वैराग्य, उसको हम वैसे भी श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए श्रेष्ठता है। किंतु इसका अर्थ नहीं है कि वर्ण में ऐसी श्रेष्ठता है कि दूसरे के कर्म में श्रेष्ठता, ऐसा नहीं है। कर्म सभी श्रेष्ठ है। जो शूद्र भी कर्म कर रहा है, वो जो चित्त शुद्धि उसको देगी, या जो ब्राह्मण जो दूसरों के लिए भी हित के लिए पूजा कर कर उसको जो चित्त शुद्धि देगी, वो एक ही है। इसीलिए हम महाभारत में भी जिन्होंने ये देखा है कि क्या नाम है,
शूद्र का ही उपन्यास आता है, धर्मयाद। तो वो भी शूद्र अपना ही धर्म का पालन कर कर ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन गया। तो ब्राह्मण से भी अपने धर्म से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं, किंतु ब्राह्मण के कर्म कर कर श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ब्राह्मण भी अपना ही कर्म कर कर श्रेष्ठ बनेगा, किंतु क्षत्रिय का धर्म पालन करके श्रेष्ठ नहीं बनेगा। अगर हम कर्म से इस जन्म में अगर वर्ण व्यवस्था मानेंगे तो ऐसा दोष होगा। तो उस दिन आधा कह दिया था, पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप कोई महिला लीजिए जो घर में है, होम मेकर कहते हैं हम, तो बच्चों के जन्म के बाद आजकल जो काम करते हैं उनको भी छुट्टी देती है, क्योंकि शरीर ठीक से, स्वास्थ्य ठीक रहे तब जाकर कार्यालय में आए। तो इसीलिए माता को छुट्टी दे देते हैं वैसे भी। तो क्या है कि बच्चों को जो माँ प्यार दे सकती है वो पिता भी दे सकता है, पर क्या है कि माता जितना नहीं हो सकता, क्योंकि माता के साथ 9 महीने अधिक का जुड़ा होता है। तो निसर्ग से ही ऐसा है कि जो बच्चों को जो ज्ञान भी जो मिल सकता है माता से, वो माता से ही प्राप्त हो सकता है। माता को पहले पहले आचार्य माना गया। वैसे वेद के उपदेश में पिता को पहले आचार्य माना गया, पहले गुरु, पर माता पहली गुरु है। तो इसीलिए क्या है कि ये व्यवस्था भी ऐसी ही है कि शरीर भी ऐसे ही प्राप्त हुआ है, लिंग भी ऐसे ही प्राप्त हुआ है, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक हो इत्यादि अन्य। इस पे तो क्या है कि उसमें भी कोई भेद नहीं हो सकता। आजकल के तो भेद तो उसमें भी चिंता करते हैं बाहर, पर वो हो नहीं सकता। मैं मन जैसा है वैसा ही रहेगा, शरीर जैसा है वैसा ही रहेगा, पर चित्त शुद्धि प्राप्त हो सकती है। तो पूरी शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, जो महिला माता बनकर घर में घर का काम कर रही है, सास ससुर की सेवा भी कर रही है, पति के लिए भी जो करना है कार्य कर रही है, बच्चों के लिए भी कार्य कर रही है, तो ये सभी को जो काम करना, सभी के लिए जो काम करना है घर का, और खाना पकाना है इत्यादि जो है, या किसी से काम करवाना है, घर पर आते हैं कोई उनसे काम करना, वो भी महिला कर रही है, माता। तो अभी जब भी पति यज्ञ कर रहा है, तभी याग में भी पति पत्नी के बिना तो नहीं कर सकता। तो पत्नी का वहां पे अधिकार है, और वहां पे भी कार्य है, कारक है, पत्नी कारक है उसमें। यजमान जैसे कारक है कर्ता, वैसे पत्नी भी के साथ कारक है। तो जब भी वो याग का काम कर रही है, तभी क्या मानना पड़ेगा किनको, जो कर्म से वर्ण में बदलाव मानते हैं उनको क्या मानना पड़ेगा, ब्राह्मण है, ये महिला ब्राह्मण है। फिर जब ये अन्य काम कर रही है, जब ये साफ सफाई देख रही है, तो बच्चों को नहला रही है, बच्चों को गंदा करते हैं तो वो साफ सफाई करे, तो शूद्र मानेंगे? तो पूरी शंकराचार्य जी कहते तभी शूद्र मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या है, कर्म से तो शूद्र हो गई। शूद्र मानेंगे क्या? नहीं। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण मानेंगे, शूद्र कुल में जन्म हुआ तो शूद्र मानेंगे। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के कर्म करे, अपना ही कर्म कर रही है वहां पे। दूसरे के कर्म, बच्चे उनके हैं, बच्चों के देखभाल करना, साफ सफाई करना भी उन्हीं का दायित्व है। तो इसीलिए उससे वर्ण में बदलाव नहीं होता। वैसे ही घर के बाहर भी जाकर करे तो वर्ण में बदलाव तो नहीं होगा। तो क्या है कि तब क्या होगा, अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म का पालन कर रहे हैं, इसीलिए सभी को शूद्र मानना पड़ेगा। क्योंकि क्या, सभी जाकर दूसरे की नौकरी करते हैं, अपना जो धंधा कर रहा है उसको वैश्य मानेंगे। अगर वैसे करेंगे तो ब्राह्मण वैश्य बन जाएगा, जन्म से ब्राह्मण है वो वैश्य बन गया। वो वैसा नहीं होता। अगर अपने धर्म का त्याग कर देता तो बन जाए। अपने धर्म का त्याग न करते हुए, क्योंकि भिक्षा नहीं मिल रही है, कोई राजा है नहीं जो दान देगा, इसलिए ब्राह्मण आज अगर वैश्य शूद्र का काम करे, उससे वैश्य शूद्र नहीं बनेगा। हो सकता है कि अगले जन्म में ऐसे बन जाए, अगले जन्म में बन जाए, पर इसी जन्म में तो बदलाव नहीं होगा। अगर अपने धर्म का ही त्याग कर दिया तो बन जाएगा। इसीलिए भगवान गीताचार्य अर्जुन को उत्तर नहीं देते, पर उत्तर ये ठीक नहीं है कर, गलत है करके नहीं कहते। जहां पे वर्ण संकर होता है तो अर्जुन कहता है कि संकरो नरकाय एव। तो संकर भी क्या है कि इससे कि धर्म का नाश हो जाता है, वर्णाश्रम व्यवस्था का नाश ऐसे ही हुआ है, संकर से ही हुआ है, मिश्रण से हो गया। इसीलिए मिश्रण में भी क्या है कि दोष ही है। तो ये इसके लिए कहा है क्योंकि
मोक्ष के लिए जो मार्ग है उस दृष्टि से देखे, केवल उस दृष्टि से देखे कि मोक्ष के लिए जो मार्ग है वो मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। मोक्ष जो बतलाता है, जिसके लिए वेद एक ही प्रमाण है, वो जिस मार्ग से चित्त शुद्धि प्राप्त हो सकती है, बिना चित्त शुद्धि के ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसा जो प्रमाण कह रहा है उसको अर्धजरतीय न्याय से त्याग नहीं कर सकते कि हम ये मानते कि मोक्ष है और मोक्ष ज्ञान से मिलेगा, पर ज्ञान कैसे भी उत्पन्न होने के लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ऐसे नहीं मान सकते। और चित्त शुद्धि भी कैसे आएगी, वो उसके लिए जो प्रमाण है उसका त्याग नहीं कर सकते। चित्त शुद्धि अपने वर्ण आश्रम धर्म से ही आएगी, उसके उसको छोड़कर बाकी भी है उससे भी आती है, किंतु अपने कोई भी कर्म करेंगे उससे आएगी ऐसा नहीं है कि कोई भी। तो तब तो क्या है कि पाप भी कर ले कोई, पाप से भी हम क्या कहेंगे, भगवान के लिए कर रहे हैं, उससे पाप कर्म से तो हमने देखा, उदाहरण देखा था कि अगर पॉकेट मारता हूं तो उसमें कर्मयोग बन जाएगा क्या, वो योगी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि धर्म नहीं है अपना वर्णाश्रम धर्म हो, उससे हटकर जुड़े हुए बाकी दान इत्यादि धर्म है, उससे भी चित्त शुद्धि होती है। दूसरे की पशु पक्षियों को अगर खाना दे उससे भी पुण्य प्राप्त होता है, तो वो सब कर्मयोग बन सकता है, किंतु मुख्य कर्मयोग का अर्थ वर्णाश्रम है और मुक्ति के दृष्टि से केवल देखे। इसीलिए चित्त शुद्धि के दृष्टि से देखे कि चित्त शुद्धि कैसे मिलेगी, किसको मिले, कैसे मिलेगी, उसमें भिन्नता है, किंतु ज्ञान उत्पन्न तो सभी को हो सकता है। मुक्ति किसी के लिए मना नहीं की, शास्त्र कहते हैं किसी को भी मुक्ति मिल सकती है। इसलिए विदुर भी शूद्र माने गए, उनको भी ज्ञानी माना जाता है महाभारत में। तो ये कहना था, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि अरे तो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आजकल तो वर्ण व्यवस्था है नहीं, ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। घर में अपने धर्म का पालन करे जितना हो सके, बाहर तो कि क्या है कि यू हैव टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, और क्या कहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट। तो जो धर्म का पालन करते हैं उसमें तो पॉलिटिकली करेक्टनेस नहीं चाहिए, पर बाहर सोशल इसमें तो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। वैसे ही आज का जैसा काल है वैसे चलना चाहिए, किंतु अपने धर्म पालन में अपने मन में इतना निश्चय होना चाहिए कि मुझे मेरे लिए क्या चाहिए। ऐसे इससे राजकीय इससे सब तो क्या, ये जीवन तो ठीक है चला जाएगा, मुझे मान सम्मान मिलेगा, किंतु इसमें मुझे मुक्ति का लाभ है कि नहीं ये सोचे, और मुक्ति के लाभ के लिए जो करना चाहिए वो अपने लिए करे, क्योंकि आत्मा से ही अपना उद्धार करे। गीता वचन है कि आत्मा से ही उद्धार होता है अपना। अपने उद्धार के लिए सोचे कि मैं क्या करूं, बाकी ठीक है, सब जो व्यवस्था है वो ठीक है, किंतु जो चित्त शुद्धि का मार्ग है, मेरा मार्ग जो है वो मुझे करना चाहिए। ये तात्पर्य था उस दिन कहने का। आगे बढ़ते नहीं, तो हमने ये तो देख लिया, क्या देख लिया कि अनुबंध चतुष्टय सामान्य और विशेषता पहले और दूसरे अध्याय में देख लिया। अभी गुरु का लक्षण कहेंगे और शिष्य का। शिष्य का लक्षण तो अधिकारी की जब चर्चा हुई थी तभी आ गया है, किंतु विशेष चर्चा यहाँ होगी आगे। तो अभी गुरु के लक्षण में हमने देखा कि जो सांग वेदाध्यायी है वो गुरु है। अभी आगे कहते हैं नहीं, वेदाध्ययन वत्व मात्रेण, नहीं वेदाध्ययन वत्व मात्रेण आत्मज्ञान शून्य गुरुर्भवति। चलिए, वेदाध्ययन किया इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदाध्ययन किया है तो गुरु बन गया। आत्मज्ञान तो होना चाहिए, बिना आत्मज्ञान के केवल वेदाध्ययन से कोई गुरु नहीं बन सकता। ठीक है, भिन्नता भी दिखाते हैं। आत्मज्ञोपि वेदाध्ययन शून्य स्वयं मुक्तापि परोपदेश योग्य गुरु न स्यात्। तो गुरु गुरु तो आचार्य जो है वो दूसरे को जो पढ़ाते हैं तभी उनके संशय दूर करने की क्षमता रखते हैं। तो वो कैसे आता है, वो संप्रदाय से ही प्राप्त होता है। अगर पूर्व जन्म में कोई संस्कार हो और इस जन्म में कोई बाधा है वो चली गई, और जन्म से या तो बचपन में ही अगर मुक्ति प्राप्त हो गई, तो उनको ऐसा नहीं होता कि दूसरे को, क्योंकि पूर्व जन्म के वेदाध्ययन की स्मृति नहीं होती। सिद्धि के बिना सिद्धि होती है, कहीं किसी को सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु ऐसा नहीं होता कि मुक्त हो गया। और इसीलिए क्या है कि उनको गुरु माना जाए वेदांत में। वेदांत में माने वेद के वेदांत विषय के जो संशय है जिससे मुझे आत्मज्ञान मिल सकता है, वैसा श्रोत्रिय तो उनको प्राप्त नहीं होता।
इसीलिए क्या होता है, वो दूसरे का संशय दूर नहीं कर सकते। उनसे क्या है कि उनको देखकर लाभ हो सकता है, या तो उनके साथ बैठकर उनके अंतःकरण जैसे है वैसे हमें लाभ मिल सकता है, सत्संग से लाभ मिल सकता है। किंतु गुरु शिष्य के रूप में जो संवाद हो सकता है वो संभव नहीं है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, आत्मज्ञानी हो, आत्मज्ञ अपनी वेदाध्ययन शून्य करो, वेद का अध्ययन नहीं किया हो, और वेदांत भी, वेद और वेदांत दोनों आ गए उसमें, तो उससे क्या होगा कि स्वयं मुक्त अपनी, अपने आप तो उनको तो मुक्ति मिल गई, जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है और विदेह मुक्ति तो होगी ही। किंतु क्या है, परोपदेश योग्य गुरु नश्य, वो दूसरे को उपदेश करने के योग्य नहीं बनते। अभी कोई कहेंगे अरे हमारे गुरु है, हाँ ठीक है, गुरु आपकी भावना है, किंतु आपके जो संशय, तो वो क्या कहेंगे, अरे इसकी आवश्यकता नहीं है कह देंगे, या क्या कहेंगे कि अरे वो तो हो जाएगा, समय से हो जाएगा, या कोई ये मुझे नहीं पता, कोई अगर कह देंगे कि नहीं ये इसका तो अभ्यास मैंने नहीं किया, तो सत्य वचन भी बोल देते कोई। तो ये क्या है कि देखिए, दूसरे मार्ग से अगर मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ज्ञान से ही होगी, तो ज्ञान तो संशय के साथ तो नहीं होगा, संशय का निवारण तो होना ही चाहिए। तो अगर शिष्य के संशय निवारक नहीं होते गुरु, तो गुरु नहीं हो सकते, गुरु नहीं कहलाएंगे। इसीलिए क्या है कि वो मुक्त तो हम भी मानते, बहुत सारे ऐसे मुक्त है जो आप हम मुक्त है करके पता भी नहीं चलता। तो अगर गुरु की श्रद्धा से मुक्ति मानी भी जाती है, अगर नहीं हो तो भी मानी जाती है, किंतु वो गुरु के लक्षण में नहीं बैठते, गुरु का लक्षण वहां पे नहीं बैठ रहा है। इसीलिए क्या है कि उन उनसे सत्संग मिलकर सत्संगत्व निस्संगत्व हो सकता है, भजो गोविंद में जैसे भगवत पाद आचार्य कहते हैं, किंतु शिष्य के जो संशय है वो तो संशय वैसे ही रह जाते हैं। इसीलिए क्या है कि समय बीत जाता है, किंतु इसको लाभ नहीं होता ज्ञान का, ज्ञान फलित नहीं होता। गुरु सेवा में श्रेष्ठता है, उससे सब चित्त शुद्धि प्राप्त होती है, किंतु ज्ञान के लिए तो दूसरे के पास ही जाए। पूज्य स्वामी जी कहते थे कितने वर्षों तक वो चिन्मय आश्रम में साथ थे, इतने सारे महान व्यक्तियों के साथ थे, किंतु वो कहते हैं एक स्वामी जी के पास स्वामी चिन्मय जी ने भेजा उनको, उसके बाद उसके बाद के इतने वर्षों के बाद भी वेद में जो प्रामाण्य है, जो उपनिषद में प्रामाण्य बुद्धि है, कि वो शास्त्र प्रामाण्यम का अर्थ क्या है वो मुझे तब जाकर समझा, कहते हो तब जाकर समझा। तो जो ऐसा नहीं है कि कैसे कैसे महान व्यक्तियों के साथ रहकर सबको गुरु मानते हैं, किंतु शिष्य को तभी लाभ होता है जब भी उसको स्वयं पता चलता है कि यह संशय मिट गया। जब भी वो संशय मिट जाता है तो ज्ञान और अज्ञान दोनों के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कि मुझे ज्ञान हो गया है या अज्ञान है, उसके लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम जाकर गुरु को ये नहीं पूछते, किसी को आचार्य को नहीं पूछते मुझे स्वामी जी ये समझ में आ गया है क्या, स्वामी जी कहेंगे आया कि नहीं तुम बताओ। पूज्य स्वामी जी एक उदाहरण देते थे कि आंख, जब भी आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आंख के डॉक्टर के पास जाते हो, वैद्य के पास जाकर चिकित्सा कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, मशीन से सब देख लेंगे, कितना है ये नंबर होगा, आसपास पता चलेगा। किंतु क्या है कि जब भी आपके ग्लास बदलते हैं, हम तीनों ग्लास पहने हैं, पता नहीं विजया जी ग्लास पहनी है कि नहीं, पर जिनको चश्मा है उनको पता है कि आंख जब भी टेस्ट कराने जाते हैं तभी मशीन से कितना भी टेस्ट करा ले, जब भी आपको चश्मा देते हैं तभी ये ग्लास ठीक है कि वो ग्लास से अंत तो आपको ही बताना है, उसके लिए प्रमाण डॉक्टर नहीं है। क्या हुआ है वो सब चिकित्सा करने के लिए, औषध देने के लिए ठीक है, किंतु जब भी पूछना है कि ये ठीक लग रहा है कि वो ठीक लग रहा है, ये ग्लास से इस ग्लास से अच्छा दिख रहा है कि उस ग्लास से अच्छा दिख रहा है, उसके लिए प्रमाण कौन है, डॉक्टर नहीं कहेगा, मशीन नहीं कहेगी, आप ही को कहना पड़ेगा। तो वो उस उदाहरण से कहते थे कि कितना भी कर ले प्रमाण तो स्वयं ही होगा, कि मुझे ठीक से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसका ज्ञान किसको हो रहा है, डॉक्टर को नहीं हो रहा है, ना ही मशीन को हो रहा है, आप ही को हो रहा है। तो इसीलिए क्या कि उस उदाहरण से उतना ही लीजिए उदाहरण, मशीन से ठीक है वो हो सकता है, ये सब उदाहरण नहीं है वहां पे। तो क्या है कि वैसे ही ज्ञान मुझे हुआ है कि नहीं, अज्ञान अभी भी बाकी है, ये केवल ज्ञाता को पता है या अज्ञातों को पता है, दूसरे को नहीं पता चलता। इसीलिए क्या है कि प्रकट भी कर ले किंतु अंदर संशय रह जाता है, नहीं रह जाता है,
निवारण हो गया वो उसी को पता है, उसके लिए भिन्न कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आगे चलकर ये सब क्या है, सब सभी प्रमाणों का कार्य क्या है कि अज्ञान को हटाना, उसमें जो बाधक है वो सब उन्हीं को, सब बाधाओं को निकालना। उसके बाद जो स्वयं प्रकाश आत्मा, उसके लिए कोई दूसरे प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए मांडुक्य में भी अंत में जाकर भगवान कारिकाकार कहते हैं, गौड़पादाचार्य कि और भाष्यकार, उससे उस पे आधारित जो भाष्य है, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य भी कैसे काम करते हैं, वो भी नेति नेति प्रक्रिया में काम करते हैं। तत्त्वमसि माने तुम ब्रह्म हो, उसका अर्थ क्या है कि ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं हो। तो इसीलिए अगर वो मान के चल रहे थे अब तक, तो उसको छोड़ दो, ये तात्पर्य विषय है। किंतु तुम ब्रह्म हो, इससे ब्रह्म तो बन नहीं जाओगे। तो ब्रह्म हो ये कहकर तुम ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं हो करके आचार्य श्रुति कह रही है। उसके बाद जो स्वयं प्रकाश आत्मा है, उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब भी सभी बंधन छूट गए, सभी अविद्या कृत बंधन छूट गए, तभी जो मैं हूं वो हूं। वो तो स्वयं प्रकाश है, उसको तो कोई बदल भी नहीं सकता। इसीलिए तभी जाकर पता चलता है कि ये सब प्रमाण कैसे काम करे। ये सब केवल अज्ञान हटाने में ही काम कर रहे हैं, किंतु ज्ञान तो क्या है कि स्वयं प्रकाश है। ज्ञान का शुद्ध चैतन्य ही अर्थ है। इसीलिए अन्य ज्ञान कोई कारक अर्थ में नहीं है। ये हमने ज्ञप्ति उससे में भी देखा था कि तैत्तिरीय का भगवान भाष्यकार उधर कहते हैं। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि परोपदेश योग्य गुरु न स्यात्। अगर मुक्त स्वयं है किंतु वेदाध्ययन और संप्रदाय में अगर पढ़े नहीं है, तो दूसरे का संशय कैसे हटाए उनको नहीं पता रहता, इसीलिए शिष्य को लाभ नहीं होता। तो इसीलिए क्या कहते हैं, यतः जिज्ञासु शिष्य हृदगत संदेह निवर्तन क्षमाणाम युक्तीनाम प्रतिभानम वेदाध्ययन शून्य से न जायते। उनको दूसरे के संशय के कैसे हटाए। जिज्ञासु ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु, तो जिज्ञासु जो शिष्य बनकर जा रहा है गुरु के पास, अरे आप तो हमारे गुरु है, हमारे संशय हटा दो, ये उसके मन में आशा है, वो प्रकट ना करे। किंतु जाने का उद्देश्य तो यही है, क्योंकि जिसको पता है कि मुझे मुक्ति ऐसे गुरु अनुग्रह केवल से तो नहीं मिलेगी, गुरु अनुग्रह से मिलेगी, पर गुरु अनुग्रह कैसा होना चाहिए, शिष्य के संशय हटाए वैसा होना चाहिए। तो इसलिए कहते शिष्य हृदगत, शिष्य के हृदय में भी जो है वो संदेह जो है उसका निवर्तन करने की क्षमता जिसमें हो, वैसे युक्तियां। युक्ति क्या, युक्ति से क्या है कि मनन, इसलिए मनन कहा गया है, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ये मनन जो है उसमें युक्तियों का प्रयोग होता है। और युक्ति में क्षमता क्या होती है कि शिष्य के हृदय में जो संशय बैठ गए उनका निवारण करे, संदेहों का। तो वैसे युक्ति नाम प्रतिभानम वेदाध्यान शून्य से न जाते। ऐसे ऐसा जो ज्ञान है, प्रतिभान माने जो ज्ञान है युक्तियों का जो ज्ञान है, वो ऐसे जो वेद अध्ययन शून्य गुरु है, स्वयं मुक्त भी हो, किंतु उनको नहीं मिलता। जैसे देखिए कि जैसे ज्ञान प्राप्ति से सिद्धि आ जाती है, ऐसे नहीं, हमने देखा था पहले कि सिद्धियां तो ज्ञान से मिलती है, ऐसा नहीं है। किसी ने सिद्धि के लिए अभ्यास के योगियों के बारे में कहा था तभी कि सभी योगियों को भी नहीं मिलती। जिन योगियों ने ऐसी साधना की है उनको सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे वो भिन्न भिन्न शरीरों से, अनेक शरीरों से जुड़कर अपना प्रारब्ध का भोग कर कर नाश करा देते हैं। तो वो भी योगियों को ही वैसे सभी सिद्धियां जब भी नहीं मिलती, तो ज्ञानी को कैसे सिद्धि मिलेगी, अभ्यास नहीं किया तो सिद्धियों का अगर अभ्यास है, विभूति पाद का अभ्यास है। और अभ्यास माने क्या, केवल पढ़ना नहीं, वहां पे तो कर्म है, वहां पे तो मानसिक कर्म करना पड़ेगा। ध्यान जो ये है कि धारणा ध्यान समाधि, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर विभूति मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। तो सिद्धियों के बारे में भी वैसे कहते हैं, ज्ञान से सिद्धियां जैसे नहीं मिलती, वैसे ही सिद्धियों से भी ज्ञान नहीं मिलता। सिद्धियों से ज्ञान नहीं मिलता। अगर ऐसी सिद्धि मिली है, मुक्त हो गए हैं, और मुक्त होने के बाद भी ज्ञान प्राप्त, तो ऐसा नहीं है। किसी को मिल जाए कि क्वचित किसी को पूर्व जन्म में जो वेदांत अध्ययन किया था उसका ज्ञान मिल जाए, या तो आगे चलकर वेदांत का अभ्यास वो भी करते। जैसे भगवान रमण महर्षि के बारे में जाना जाता है कि मुक्त तो माने गए हैं वो भी, किंतु
वेदाध्ययन वेदांत अध्ययन कोई आकर प्रश्न पूछता था तो लेके कहते थे कि लाकर मुझे पुस्तक दे दीजिए, मैं देख कर बताऊंगा। तो उसका अभ्यास उन्होंने बाद में किया था। जिनको उत्तर देते थे, जो स्वयं जो उनको अनुभव सिद्ध था उतना तो वो कह देते थे, किंतु अधिक अगर कोई पारिभाषिक कुछ पूछ ले तो उसका तो, अगर वह उसमें संदेह है तो वो तो उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि आगे उन्होंने बहुत सारा अभ्यास किया है, स्वयं किया है, किंतु क्या है कि स्वयं भी कर सकते हैं क्योंकि उनको पूर्व वहां पे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ऐसे क्वचित कहीं मिलते हैं, किंतु सिद्धियों से या तो मुक्ति से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, दूसरे को उपदेश दे वैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है। संदेह शून्यस्य उत्तम संस्कारवत चरम जन्मनः जिज्ञासो उपदेशे सामर्थ्य समर्थः अपि अयम। तो ये क्या कहते हैं, संदेह शून्य जो है, पर क्या है कि उत्तम संस्कार वान है, इसीलिए तो मुक्ति मिल जाए। तो संदेह शून्य और उत्तम संस्कारवान है, और चरम जन्म है जिसका, अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में क्या हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। इसका तो इसी ये उदाहरण देके मैंने कहा था। तो ये बतला रहे कि संदेह शून्य जो है और उत्तम संस्कारवान है, पूर्व जन्म में संस्कार प्राप्त हो गए, एक जन्म बचा था तो चरम जन्म, अंतिम जन्म ले लिया। वैसे जिज्ञासु को भी जिज्ञासु उपदेश समर्थ अपि अयम, उसको उपदेश दे दे ऐसे गुरु, तो उसको तो क्या है, कोई संशय है ही नहीं। तो संदेह शून्य, संशय शून्य जो है, वैसे जिज्ञासु को अगर उपदेश दे दे वो गुरु, तो लाभ तो हो जाए। समर्थ अपि अयम, तो ऐसे गुरु तो क्या है, जो स्वयं दूसरे का संशय निवारण नहीं कर सकते, किंतु उपदेश दे सकते, अरे तुम तो ब्रह्म ही हो, क्योंकि उनको पता है कि मैं ब्रह्म हूं, दूसरे को भी कह देंगे ब्रह्म दृष्टि से कि तुम तो ब्रह्म ही हो। तो भी जिसको संदेह नहीं है और उत्तम संस्कार है, और अंतिम जन्म है उसका कि प्रारब्ध में थोड़ा लेश बचा था, उसके लिए जन्म हुआ है, उसने क्योंकि कल्याणकृत है, और उसको ऐसे गुरु भी कह दे कि तुम मुक्त हो, तो उसको तो मुक्ति मिल जाएगी। तो वो क्या कहेगा, हमारे गुरु श्रेष्ठ है, मुझे उनसे ज्ञान प्राप्ति होगी। सभी को नहीं लाभ होगा। उत्तम अधिकारी उसको अगर लाभ हो भी गया तो भी अन्य को नहीं होगा। जिनको संदेह है उनको तो लाभ नहीं होगा, जिनको संदेह नहीं है उनको तो लाभ हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, साधारण साधारण्येन सर्वमुमुक्षु जनोपदेश सामर्थ्या भावात न आचार्य भवितुम अर्हति। किंतु सामान्य सभी को लाभ नहीं होगा। इसलिए आप देखते हैं कि जो ऐसे ऐसे महान गुरु माने जाते हैं कि जो स्वयं, तो कहते हैं स्वयं सिद्धि प्राप्त होगी, इस जन्म में सिद्ध बन गए, बचपन में ही उन्होंने घर छोड़ दिया इत्यादि, ठीक है, महान व्यक्ति है, हम भी मानते हैं, ज्ञान का लाभ भी हो गया होगा पूर्व जन्म में जो साधन किए, और दूसरे जो उत्तम अधिकारी साथ में जो रहते हैं उनको लाभ हो गया, वो भी कहते हैं आप क्या कि वेदांत का अध्ययन इतना कर रहे हैं, हमको तो आवश्यकता नहीं पड़े, हमारे गुरु ने नहीं किया, हमें भी लाभ हो गया। तो वो भी अगर मानते भी है तो बाकियों को लाभ नहीं होता, तो सबके लिए गुरु नहीं बनते, तो जिनके लिए गुरु बन रहे उनके लिए बनने दीजिए। पर सभी को लाभ नहीं होता, जाकर देखे तो भी लाभ जब भी नहीं हो रहा है, संशय का निवारण नहीं हो रहा है, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जैसे जैसे मधुमक्खी, मधु के लिए एक ही पुष्प के पास नहीं जाती, मधुमक्खी यहां से थोड़ा वहां से थोड़ा, ऐसे मधुकर वृत्ति कहते हैं। तो वो क्या कहती है, जब तक संपूर्ण मधु नहीं मिल जाए तब तक प्रयास करते रहती है। तो उदाहरण लेकर गुरु गीता में कहते हैं कि वैसे ही गुरु गुरु अंतरम गच्छेत, तो जो साधक है जब तक उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, तब तक संशय का निवारण नहीं होता, तब तक जाते रहे। बेंगलोर में कोई आते थे, वो कहते थे कि बेंगलोर में यहाँ पे आर्ष विद्या संप्रदाय के ही जो केंद्र में पढ़ाता था मैं, तभी कोई आते थे, वो कहते थे कि यहाँ पे एक आर्ष विद्या संप्रदाय की पुराने एक आचार्य है, वो पढ़ाते हैं, यहाँ दूसरे यहाँ पे भी पढ़ाते हैं, और आप भी आगे हुए अभी, तो किनके पास जाए हम। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं, जहां पढ़ रहे हैं, जहां लाभ हो रहा है वहां जाइए, जहां संशय का निवारण हो रहा है वहां जाइए। ऐसे नहीं करे कि इसी आश्रम में आए, कहीं भी जाइए, आर्ष विद्या की वैसे भी नहीं है, कहीं भी संप्रदाय वित्त आचार्य है जो आपके संशय का निवारण कर सकते हैं, कि आपको लाभ होना चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके शिष्य वर्ग बढ़ाए या तो जितने विद्यार्थी आए अच्छा है, भरा हरा भरा रहे, ऐसा नहीं है, संसार तो नहीं है, शिष्य को भी संसार ही माना जाता है, तो जितने विद्यार्थी आते वो भी संसारी बनेगा। तो इसीलिए क्या है कि जितने आप, ठीक है, आश्रम की सेवा कर रहे हैं, आश्रम बड़ा बने, बहुत लोग आए, वो सब ठीक है, किंतु शिष्य को अगर लाभ नहीं हो रहा है, जिस विद्यार्थी को लाभ नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए मैं तो यही कहता था कि जिनके पास आप जाते हैं, जिनसे आपको संशय का निवारण हो रहा है,
जिनके पढ़ाने से उनके पास बने रहिए, उन्हीं के पास जाइए। अगर सभी के पास लाभ हो रहा है तो जो पास में जिनसे ज्यादा लगाव हो जाता है उनके पास जाइए। अभी सभी अगर संप्रदायविद है तो जिनसे अधिक लाभ मिलता है उनके पास जाइए, या तो सभी के पास जाइए, वो भी कर सकते हैं क्योंकि कोई भेद नहीं करते। कभी कोई कहते हैं इनसे भी हमें लाभ हुआ है, उनसे भी हुआ है, तो सभी के पास जाइए। जैसा आपको ठीक लगता है, संशय निवारण होना चाहिए, आपको लाभ होना चाहिए। क्योंकि गुरु गुरु के लिए नहीं है, शिष्य के लिए। गुरु जो गुरु के लिए, वो आगे कहेंगे कैसे गुरु है। तो अंत में इसी अंक में कहेंगे कि कैसे गुरु अधिक मिलते हैं, तो वो कहेंगे। तो क्या है कि साधारण सर्वमुमुक्षु जन उपदेश सामर्थ्य अभावात, कि उनमें ऐसी समर्थता सामर्थ्य नहीं होता उनमें कि सभी के लिए काम करे। क्योंकि संशय कैसे आते हैं वो भी शास्त्र दिखाता है, शास्त्र में दिख जाता है कि संशय कैसे आते हैं। और जो पढ़ा रहे उनको पता है कि जितना पढ़ाते हैं तभी आपको भी पता चलता है, अरे ये संशय मुझे क्यों नहीं आया था। या कभी लगता है कि अरे इसका क्या, इसका तो लाभ हो गया। किसी विद्यार्थी में भी अगर संशय पूछ लिया उसका भी लाभ हो जाता है, क्योंकि ये तो मैंने देखा ही नहीं था। संशय अपने को नहीं आता, किंतु क्या है कि उसका इसका भी, अरे ऐसे भी उत्तर हो सकता है, ऐसे भी संशय आ सकता है। इसीलिए क्या है कि ये जितना संप्रदाय में आता है, उससे जो पढ़ा रहे हैं संप्रदाय है उसी में आता है, इसका कैसा निवारण करना चाहिए। इसीलिए हम टॉक एग्जाम्पल करके कहते हैं, शास्त्र में तो वैसे उदाहरण है, एक ही उदाहरण दे देंगे तो भी पर्याप्त है। अन्य उदाहरण अगर शिष्य सोचे या दूसरे गुरु सोचे कोई दोष नहीं है, किंतु क्या है कि दोष ना हो इसीलिए ऐसे उदाहरण दिए हैं कि सभी उदाहरण में उतनी क्षमता नहीं होती, इसीलिए ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जो सबको पता है। अगर काल में व्यत्यास हो गया इसीलिए अगर उदाहरण ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे हमने देखा ही नहीं है, तो उसका कुछ काम नहीं है, किंतु उसको भी समझाना पड़ेगा। तो वैसे उदाहरण काम करते हैं, इसीलिए ऐसे उदाहरण भी शास्त्र में आते हैं कि कैसे प्रमाण से किसका निवारण करे, कहाँ भागत त्याग लक्षण लगाए, कहाँ बाध सामानाधिकरण लगाए, कहाँ ऐक्य सामानाधिकरण लगता है। और वो अगर व्याकरण नहीं पढ़ा है तो उनको सामानाधिकरण में भेद ही नहीं पता। समानाधिकरण भी पढ़ाने वाले ऐसे हैं कि जो उसका लक्षण है उसमें क्या कहते हैं कि जैसे एक विभक्ति पदों का अन्य प्रवृत्ति जहां हो उनको समानाधिकरण कहते हैं। तो एक ही पदार्थ में जहां वृत्ति हो, एक वृत्तित्व, उसको समानाधिकरण कहते हैं। इसको लेकर शब्दतः समझकर, अर्थ न जानकर बहुत लोग क्या कहते हैं कि अरे एक विभक्ति है इसीलिए इनका अर्थ एक ही होना चाहिए, दोनों समानाधिकरण में नहीं होते। दोनों तृतीया में है तो इसका अर्थ ये नहीं कि एक ही अधिकरण बनेगा। तो वहां पे वो फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग भेद देखते, वो भी नहीं होता है। जो अगर व्याकरण आपने पढ़ा है तो देखेंगे आपकी लंबे जब भी वाक्य आते हैं तभी सामानाधिकरण देखना पड़ता है। अधिकतर अगर काव्य हो, तो काव्य अगर हो तो उसमें तो और प्रयास करना पड़ता है, इसलिए काव्य कठिन हो जाता है कि समानाधिकरण में है कि नहीं, व्यधिकरण है कि समानाधिकरण, समझ में नहीं आता। इसलिए समानम अधिकरणम ययो हो, इसको लेकर चले पहले। बाकी तो लक्षण ठीक है, किंतु एक विभक्ति होनी चाहिए ऐसा नहीं है, कभी कभी भिन्न विभक्ति में भी होते हैं, उनको समानाधिकरण ही मानना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि भिन्न भिन्न संदेह के लिए भिन्न भिन्न तत्त ही उदाहरण से या तो तत्त प्रमाण से ही निवारण हो सकता है। तो कौन सा प्रमाण कहाँ उपयोगी है, ये सब इसके लिए संप्रदाय से पढ़कर ही गुरु बनते हैं। इसीलिए कहते हैं साधारण सर्वमोक्ष जनो उपदेश सामर्थ्य अभावात न आचार्य भवितुम अर्हति। आचार्य नहीं बन सकते हो, बनने की योग्य नहीं है। अर्हता माने योग्यता ही अर्थ में आता है। तस्माद वेदाध्ययन संपन्न आत्मज्ञश्च एव आचार्य इत्युच्यते। इसलिए आचार्य किसको कहते हैं, जो वेदाध्ययन संपन्न हो, उसमें वेदाध्ययन की संपत्ति हो और आत्मज्ञ भी हो। आत्मज्ञ आत्मानं जानाति, इसी अर्थ में आएगा आत्मज्ञ चैव आचार्य इति उच्यते। सही शिष्य बुद्धिगत पंचविध भेदा नाना युक्ति भी निवर्तयितुम समर्थ स्यात्। तो क्या कहते हैं कि देखिए संशय भी इन पांचों में आते हैं अधिकतर। जो आत्मज्ञान में बाधक संशय है वो कैसे किसमें आते, उनमें भेद दिखाते हैं, पांच भेद होते हैं। इसीलिए इसीलिए कहते हैं शिष्य बुद्धिगत, शिष्य बुद्धि के को प्राप्त जो है वो क्या है, पंचविध, पंच
और के पंच विध माने 5 प्रकार के होते हैं। वैसे भेद जो है भेदात भेदान भेदान निवर्तयितु, और भेद को कैसे नाना युक्ति भी निवर्तितु, कि भेदों का निवारण किससे किसके द्वारा होता है, युक्तियों से होता है। तो युक्तियों द्वारा निवारण करने का समर्थ किसके पास है, कह समर्थ स्यात्, सही जो आत्मज्ञ भी हो और वेदाध्ययन संपन्न हो। तो कौन से भेद है ये आगे बताएंगे। तो युक्ति भी करके लिखा है, यहाँ पे एक टिप्पणी है वो देख लेते हैं। पंचभेद खंडन युक्तियां, ये युक्तियां आगे देखेंगे। पंचभेद पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्योंकि ये कभी कभी टिप्पण क्या है कि जरा आगे चलता है, तो ये पंचभेद दोबारा बतलाना पड़ेगा। पंचभेद तो बतलाया नहीं है, तो उसके खंडन की युक्तियां जो है वो देखकर क्या करेंगे। तो पहले पंचभेद देख लेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि तेज भेदा, कैसे भेद है जिनमें संशय हो सकता है। भेद जो है कि अभेद पढ़ाती है श्रुति, पर शिष्य के मन में कैसे संशय, अरे इतने सारे भेद है, अभेद कैसे होता है, किन में अभेद दिखा रहा है। तत्वमसी से केवल तुम ब्रह्म हो करके कहा है, तो इसीलिए शिष्य के मन में तो संशय है। पहले तो ये तो संशय है कि मैं तो छोटा आदमी हूं छोटा व्यक्ति हूं। पूज्य स्वामी जी कहते मैं तो छोटा आदमी करके कहते थे, तो छोटा आदमी हूं, इसको भगवान कह दिया, ईश्वर कह दिया, तो वो कैसे हो सकता है। वो तो सामान्य से सबको पता है कि वहां पे तो भेद दृष्टि है। पर 5 भेद क्या है, तो कहते हैं जीवेश्वर भेद, ये पहला है। ये तो तत्वमसी महावाक्य से चला जाना चाहिए, पर उसको संशय है। 9 बार पूछता है श्वेत केतु कि और समझा दीजिए, और समझा दीजिए, फिर से समझा दीजिए। तो जीव और ईश्वर के बीच में भेद है, ये एक भेद हो गया। बाकी 4 भेद है इससे अन्य। जीवा नाम परस्पर भेदा, जीवों के बीच में परस्पर भेद है। एक जीव दूसरे जीव से भिन्न है, दूसरा जीव पहले जीव से भिन्न है, बाकियों से भिन्न है। ये जीवों के बीच में परस्पर भेद जो है वो दूसरा भेद हो गया। तीसरा भेद क्या है, जीव और जड़ में भेद है। जीव तो चैतन्य मानता है अपने आप को, प्रपंच जड़ है, शरीर जड़ है, तो ये जीव और जड़ में भेद है, वो भी एक भेद है। अभेद कैसे हो गया करके संशय हो जाएगा, जीव और जड़ में तो भेद रह जाएगा। हम तो कहते हैं कि जड़ और अचड़, चेतन और अचेतन, चित अचित करके भेद कर रहे हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, पहले विवेक जो कहा है, वैराग्य कैसे आना चाहिए, विवेक से आना चाहिए करके साधन चतुष्ट संपत्ति में कहते हैं। अच्छा, साधन चतुष्ट स्मरण आ गया। तो देखिए जो पहले कहा था कि ज्ञान तो सबको मिल सकता है, क्योंकि अधिकारित्व जो है उसमें क्या है, देखिए जो अधिकारित्व है वो तो सभी को प्राप्त हो सकता है। विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक और मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा सभी सभी वर्णों में हो सकती है। विवेक, नित्य नित्य वस्तु विवेक इत्यादि जो है वो भी सबको उत्पन्न हो सकता है, उसमें तो कोई वर्ण की अपेक्षा नहीं है। फिर वैराग्य भी सबको आ सकता है, वैराग्य तो कोई भी हो सकता है, वर्ण कोई उसमें कोई वर्ण लिंग का भेद नहीं है। और शम दम आदि षटक जो है, शम दम श्रद्धा, उपरति तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये भी सभी को प्राप्त हो सकता है। हाँ, उसमें कुछ भेद कहते हैं। उपरति, उपरति में संन्यास का आ गया, तो संन्यास में किसको अधिकार है, कैसे संन्यास में किसको अधिकार है, उसमें शास्त्र प्रमाण है। और इसीलिए क्या है कि जाबल आदि उपनिषद और उसके उस पर उसको आधार लेकर जो शास्त्र है वो प्रमाण है। तो उसमें किसको कैसा संन्यास में अधिकार है कि नहीं, और कैसे संन्यास में विभाग है कि कैसे संन्यास कब कौन ले सके, और उसके लिए भी क्या पालन कर सकना चाहिए, करना चाहिए उसको, सन्यासी को भी, वो उसके वो सब नियम क्या है, उसमें भेद है वर्णों में। किंतु बाकी जो आप देखें मोटा मोटा की ये जो व्यवस्था है कि मुमुक्षु बनने के लिए, और शमदमादि षटक में भी सबके पास 6 नहीं होते, पूरे पूरे 6 तो किसी के पास नहीं होंगे, कहीं क्वचित कम कहेंगे तो कि ऐसे सभी है। तो और इस काल में हम सभी तो प्राप्त हो ही नहीं सकते। इसीलिए क्या है कि थोड़ा थोड़ा अंश इसका होगा, अधिक अंश किसी ज्यादा और कोई साधन है उसका होगा। इसीलिए क्या है कि उससे तो क्या है कि मोक्ष तो प्राप्त हो जाता है, इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। और मुक्ति में अगर इच्छा है तो बाकी भिन्न साधनों की अपेक्षा ही नहीं, कि भिन्न वर्ण के अंतर्गत जो है उनके लिए वो साधन है, उनको छोड़ दीजिए, अपना साधन कीजिए, चित्त शुद्धि मिल जाएगी, इनमें से साधन चतुष्टय मिल जाएगा।
तो यहां पे जो कह रहे जीव जड़ भेद, उसमें विवेक जो कहा आपने, अगर पूर्व पक्षी पूछेगा कि आपने तो पहले क्या नित्य अनित्य विवेक, चित्त और अचित में विवेक करना सीखिए। दृग्दृश्य विवेक में आपके आचार्य कहते हैं, विद्यारण्याचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो दृश्य है उससे तो रष्टा भिन्न है। तो जब ये भिन्नता पढ़ा रहे और आगे जाकर आप कहते हैं अभेद, अभेद कैसे, अभेद का ज्ञान तो शिष्य को कैसे होगा, क्योंकि वो कहेगा जीव और जड़ में तो भेद, आप तो वो तो वहां से तो शुरुआत हो रही है, और अभी आप कह रहे हैं कि जीव और जड़ में भी भेद नहीं होगा, क्योंकि वो अभेद कह दिया आपने, एक ही है, एकमेव अद्वितीयम। तो जीव और जड़ में भेद तो है, क्योंकि वहां से तो शुरुआत हुई विवेक की। तो अभी आप कह रहे हैं कि अभेद है, तो इसलिए संशय रह जाएगा। तो चौथा क्या है, ईश्वर और जड़ में भेद। ईश्वर ने सृष्टि की करके आप कह रहे ईश्वर चैतन्य हो गए, जैसे जीव और जड़ में भेद है, जीव चैतन्य है, वैसे ही ईश्वर और प्रपंच में भेद है, होना चाहिए, तो इसीलिए वो चौथा भेद है। पांचवा के जड़ा नाम परस्पर भेद, और जड़ में भी क्या है कि एक जड़, जैसे एक जीव, जीवा नाम परस्पर भेद, जैसे दूसरे अंक में बताया कि जीव चैतन्य, इसका अर्थ नहीं है कि दूसरे चैतन्य जीव से भिन्न नहीं है, वहां पे भेद भेद है। वैसे ही जड़, जड़ है इसका अर्थ नहीं कि सभी जड़ एक है। अगर रोटी जड़ है, रोटी खाते, पत्थर जड़ है, पत्थर नहीं खाते, ज्ञानी भी पत्थर नहीं खाते, रोटी ही खाते हैं। पूर्व पक्षी कहते हैं कि आप में अभेद है तो रोटी की जगह आप पत्थर खा जाए, पत्थर क्यों नहीं खाते, तो इसीलिए वहां पे परस्पर भेद है जड़ाना। सर्वान एतान भेदान खंडेतुम सएव समर्थ, स का जो वेदाध्यान संपन्न और आत्मज्ञश्च। इसमें अभी आगे जाने से पहले एक बार पन्ना पलट देते फिर आते हैं। भेदश्च भय हेतु, और भेद भय का हेतु है। ये आगे पन्ना पलटने लिखे है, भय का हेतु भेद ही है, द्वितीयाद्वै भयम भवति इत्यादि श्रुति का प्रमाण, श्रुति प्रमाण के रूप में देंगे आगे। तो ये पंच भेद खंडन युक्तया, ये पांच भेद कैसे जाएंगे, ये समाप्त कर कर ये देखकर पाठ समाप्त करते हैं आज का। घटाकाश मठाकाश भेदवत जीवेश्वर भेद अविद्या माया रूप उपाधि जनितत्वात् कल्पितः। तो युक्ति दी है, युक्ति कैसे, तर्क, तर्क का ही वाक्य होता है उसमें, जैसे क्या कि पर्वतो वन्यमान, क्यों हेतु दे दीजिए, तो क्या हेतु पंचमी आती है, क्या कहते हैं, धूमत्वात्, क्या धूमात, तो धूम है इसी की, इसलिए क्या है, पर्वत में वन्नी है, आग लगी है पर्वत में, आग तो नहीं दिख रहा है, पर क्या है कि धुआं दिख रहा है, इसलिए धुआं होने के कारण क्या है, पर्वत में आग लगी है करके अनुमान है, ये युक्ति है। तो यहां पे क्या कहते हैं, घटा आकाश और मठा आकाश भेदवत। घटा आकाश और मठा आकाश में भेद है कि नहीं है, कहते हैं भेद तो है, क्योंकि इतने घट में तो दही दूध इत्यादि रख सकेंगे, इतना ही है छोटा, जैसे 1 लीटर जगह है 1 लीटर ही डाल सकते हैं, उससे अधिक डालेंगे तो मठाकाश में चला जाएगा। अगर 1 लीटर घट में 2 लीटर दूध डालेंगे तो बाकी का 1 लीटर मठाकाश में चला जाएगा, घटाकाश में नहीं रहेगा, इसीलिए भेद तो है। तो घटाकाश मठाकाश भेदवत जीवेश्वर भेद अविद्या, कहते हैं जीव और ईश्वर के भेद, बीच में भी भेद जो है, कि जीव तो शरीर के अंतर्गत है, इसके बाहर जो चैतन्य है वो ईश्वर चैतन्य है, ऐसे कहेंगे। जैसे 1 लीटर दूध से अधिक जो है, दूसरा लीटर जो है वो 1 लीटर घट के बाहर जो है वो मठाकाश में चला गया, ऐसा भेद है। किंतु वस्तुतः भेद है क्या, नहीं है, क्योंकि मठाकाश जो है, घट एक, इस घट लाने से पहले वहां पे मठाकाश था क्या, मठाकाश ही था घट लाने से पहले, और घट लाकर रख दिया तो मठाकाश चला गया क्या, नहीं, वहीं पर है, आकाश तो कहीं गया नहीं है। इसीलिए कि घटाकाश के, घट लाने से तो मठाकाश नहीं गया, उसी मठाकाश को घट की उपाधि के साथ हम घटाकाश करके कह रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो गया कि वैसे ही भेद है कि भेद की दृष्टि अविद्या दृष्टि है, वैसे ही जीव और ईश्वर के में भेद जो है वो अविद्या है। क्यों, माया रूप उपाधि जनितत्वात् कल्पित, अविद्या, यहाँ पे कॉमा नहीं होना चाहिए, आप ये कह सकते अविद्या माया रूप उपाधि जनितत्वात् कल्पिता, तो ये कल्पिता करके जीवेश्वर भेद कल्पिता ऐसा कहना चाहिए, अविद्या नहीं कह सकते उसको, अविद्या का कार्य कहेंगे, अविद्या कह सकते हैं, किंतु ये कॉमा नहीं होगा तो अच्छा होता, क्योंकि विद्या, अविद्या जो है वही माया है। तो क्या हम क्या कहें, अविद्या माया रूप एक ही पढ़ सकते हैं,
अविद्या माया रूप उपाधि जनितत्व, क्योंकि अगर अविद्या कहेंगे और माया रूप उपाधि जनितत्वात् कहेंगे तो अविद्या तो माया रूप उपाधि से जनित नहीं है, क्योंकि अविद्या तो जनित नहीं है, हमने कह दिया कि अविद्या क्या है, अनादि है। तो इसीलिए क्या किया, कॉमा हटा दीजिए, एक ही शब्द पढ़िए, अविद्या माया रूप उपाधि जनितत्वात् कल्पिता। तो क्या है कि वाक्य क्या होगा, घटाकाशम, तो क्या कहेंगे, जीवेश्वर भेद कल्पिता। कि ये कैसे बनेगी, अनुमान कैसे बनेगा, जीवेश्वर भेद कल्पिता। क्यों, माया रूप अविद्या माया रूप उपाधि जनितत्वात्, ये हेतु हो गया। उदाहरण क्या देंगे, घटाकाश मठाकाश भेदवत, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, क्या कहेंगे, तथा पाकशालायाम, जैसे पाकशाला में वैसे। तो ऐसे बनेगा। तो ये अविद्या कौमा क्यों दिया है, ये कौमा के अविद्या या माया दोनों कह सकते हैं, अविद्या रूप उपाधि जनितत्वात् कहिए, माया रूप उपाधि जनितत्वात् कहिए, या तो कर्मधारय बने के अविद्या वही माया है। तो अविद्या माया रूप उपाधि जनितत्वात्, क्योंकि अविद्या या माया रूप जो उपाधि है, उस उपाधि को लेकर जीव और ईश्वर में भेद होता है, वैसे ही उपाधि को लेकर, तो ये अविद्या किसकी उपाधि है, जीव की उपाधि, ऐसे भी कह सकते, जीव की उपाधि अविद्या है और माया ईश्वर की उपाधि है, वैसे भी पढ़ सकते हैं इसको, या अविद्या और माया दोनों पढ़ सकते हैं, और कह सकते हैं जीवेश्वर भेद तो अविद्या है जो है, माया रूप ही है, उसके कारण है। वैसे ही घटाकाश और मठाकाश में भी क्या है कि अविद्या माया रूप जो उपाधि है उससे भेद प्रकट हो रहा है, किंतु भेद है ही नहीं वस्तुतः। तो ये क्या हो गया, इससे क्या हो गया, जीव और ईश्वर के भेद, बीच में भेद जो है पहला वाला, उसका निवारण कर सकते हैं युक्ति से। नाना घटाकाश भेदवत जीवानाम परस्पर भेद आभास सहित अंतःकरण रूप उपाधि जनितत्वात् कल्पितः। तो क्या है, कल्पना है, ये क्या कल्पना है, जीवानाम परस्पर भेद, जीव और जीव के बीच में क्या भेद है, क्या ये भेद भी कल्पित है। कैसे कल्पित है, नाना घटाकाश भेदवत, जैसे 10 घट रखे हैं एक ही मठ में रखे, तो घटाकाश और मठाकाश में जैसे भेद तो अविद्याकृत है, वैसे ही घट, पहले घट में दूसरे घट में जो भेद है, आकाश में, घट में तो भेद है, आकाश में भेद है क्या, आकाश में भेद नहीं है, घट में भी भेद नहीं है क्योंकि मृत कार्य है। पर ये उदाहरण नहीं है, क्या उदाहरण है कि पहले घट आकाश में जो, घट में जो आकाश है और दूसरे घट में जो आकाश है, दोनों क्या है, स्वरूप क्या है कि महाकाश ही है, वो मठाकाश के ये महाकाश के ये एक ही है, किंतु दोनों एक में दही रखेंगे दूसरे में दूध रखेंगे, इसीलिए क्या है कि दोनों में भिन्नता है, तो वैसे भिन्नता है, किंतु अविद्याकृत है, वस्तुतः दोनों एक ही आकाश है। वैसे ही नाना घटा आकाश भेदवत, ये उदाहरण हो गया जीवानाम परस्पर भेद, जीव में भी क्या है, शरीर और अंतःकरण उपाधि से भेद माना गया, किंतु भेद है ही नहीं, वस्तुतः चैतन्य एक ही है, वैसे ही कल्पित है। तो उसके लिए क्या हेतु क्या रहते, आभास सहित अंतःकरण रूप उपाधि जनितत्वात्। तो जीव और दूसरे जीव में भेद, परस्पर भेद क्यों है, दोनों में एक दूसरे से भिन्न है दोनों, क्यों ऐसा भेद ये कल्पित है। क्यों कल्पित है, तो कहते हैं आभास सहित, आभास या प्रतिबिंब सहित, जो अंतःकरण में प्रतिबिंब या आभास हो रहा है चैतन्य का, उसके सहित जो अंतःकरण है, कि अंतःकरण चैतन्य के साथ जब भी उपाधि रूप में जुड़ जाता है, तभी क्या हो जाता है कि उसमें प्रतिबिंब या आभास बन जाता है चैतन्य का, उसके साथ जो शुद्ध अंतःकरण आभास सहित जो है, आभास में तो चैतन्य है, प्रकाशित है, वैसे जो चैतन्य है उसमें क्या हो जाता है कि परस्पर भेद प्रतीत होता है, प्रतीति मात्र है वो, किंतु सत्य नहीं है। तो क्या कहते हैं, आभास सहित जो, आभास के साथ जो अंतःकरण है, किसका आभास, चैतन्य का आभास, उसके साथ जो अंतःकरण है, वैसा उपाधि, उस वैसे उपाधि से जनित है ये भेद, इसीलिए क्या है कि कल्पित है, क्योंकि अंतःकरण ही क्या है, अंतःकरण में आभास प्रतिबिंब ये कल्पित है, अंतःकरण ही कल्पित है अविद्या में। ये हो गया दूसरा भेद का तोड़, दूसरे भेद का तोड़ हो गया। जीव जड़ भेद, जीव और प्रपंच में जो भेद है, जीव जड़ भेद भी कल्पित है, क्यों, उसके लिए हेतु कहते हैं निराभास नाम रूप, निराभास आभास के से रहित, निराभास नाम रूप मय उपाधि होना चाहिए यहाँ पे, निराभास नाम रूप
रूप उपाधि जनितत्वात्, ऐसा होना चाहिए। तो ये नाम रूप उपाधि से क्या बना है? प्रपंच बना है। प्रपंच में नाम है, रूप है। जैसे मिट्टी से घट भिन्न क्यों है? मिट्टी को एक नाम दे दिया घट करके, तो ये क्या है कि नाम और रूप से मिट्टी का ही रूप है, घट भी मिट्टी का रूप है। सोने का जो आकार है उसी को हम क्या कहेंगे? अंगूठी कहेंगे, या तो माला कहेंगे इत्यादि। तो सुवर्ण माला या सुवर्ण अंगूठी वो सुवर्ण ही है, सुवर्ण का ही नाम और रूप है। सुवर्ण को दूसरा नाम दे दिया और सुवर्ण की रूप, कुछ एक रूप में उसको अंगूठी कहते हैं, दूसरे रूप में हम कड़ा कहते हैं या माला कहते हैं। वैसे ही ये क्या है कि नाम और रूप के उपाधि के साथ भेद बन गया, किसमें? जीव और जड़ में। साभास अंतक, तो इसमें क्या है कि ये निराभास है। कौन निराभास है? जड़ जो है। और जीव में क्या है कि नाम रूप भी है, किंतु क्या है कि आभास है। तो साभास अंतःकरण, तो यहाँ पे भी कॉमा क्या है, इसको हटा दीजिए, कॉमा दिखाने के लिए जीव के साथ जाएगा ये। साभास अंतःकरण जीव के साथ जाएगा और निराभास नाम रूप जाएगा जड़ के साथ। हाँ, जीव को भी नाम रूप कैसे, किंतु यहाँ पे जीव का नाम और दूसरे जीव के नाम के साथ संबंध नहीं हो रहा है, कि भेद नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या है कि नाम रूप को प्रपंच के साथ जोड़ दिया। और जीव जो चैतन्य है, जो चैतन्य होते हुए भी आभास के साथ उसका तादात्म्य हो गया, इसीलिए साभास अंतःकरण। अंतःकरण के बिना तो आभास नहीं होगा, और अंतःकरण के साथ तादात्म्य संबंध है, जिसमें आभास या प्रतिबिंब बिंब हो गया, उसके साथ तादात्म्य संबंध हो गया कि मैं ये हूं। तादात्म्य संबंध माने भेद सहिष्णु अभेद, भेद सहिष्णु अभेदत्व तादात्म्यम। तो तादात्म्य का लक्षण है भेद सहिष्णु अभेद है, ये अभेद है, वस्तुतः अभेद है। तादात्म्य संबंध माने क्या? कि मैं ये हूं, मैं ये जीव हूं करके जो अ, संबंध है वो कैसा है कि मैं ये हूं, कि भिन्नता है नहीं वस्तुतः, पर कल्पित भिन्नता है। तो कल्पित भिन्न को सहन कर लेते हैं। क्यों क्या कर लेते हैं? क्योंकि कल्पित है। कोई कल्पना करके आपको कुछ बुला देता है तो हम कहते हैं उससे, तो बच्चे आते हैं घर पे, कहते हैं कि मुझे ऐसे नाम से बुलाया, ऐसे नाम से बुलाया, चिढ़ाते हैं मुझे। तो माता क्या कहती है? उनके बुलाने से तो तुम बनते नहीं हो ना, तुम हो क्या? किसी ने गधा बोल दिया, तुम गधा बन गए क्या? नहीं। वो कहता मैं गधा नहीं हूं। तो गधा नहीं, किसी ने बुलाने से हो गया क्या? नाम रूप, किसी ने नाम रूप दे दिया, आक्षेप कर दिया, कल्पित है, अभेद होते हुए भी भेद की कल्पना होती। तो वैसे तुमको किसी ने गधा बोल दिया तो तुम गधा नहीं हो करके बेटे को समझाती है। उससे बुलाने से, किसी के आक्षेप से, कल्पना करने से कुछ, जैसे तुम में वस्तुतः कोई बदलाव नहीं होता, वैसे अभेद जो है वस्तुतः है। किसी ने भेद की कल्पना की या तुमने ही कर दी तो भी उसमें कोई वस्तुतः भेद नहीं होता। इसीलिए क्या कि तादात्म्य संबंध भी जो है, इसको क्या, तादात्म्य संबंध क्या है? वस्तुतः अभेद कैसे कि कुछ है ही नहीं दूसरा, एकमेव द्वितीय तत्व है, अद्वितीय तत्व है, उसमें अभी भेद की कल्पना करने से भेद की कल्पना सहन कर लेता है चैतन्य, क्योंकि चैतन्य को कुछ पता ही नहीं है। चैतन्य के पास कोई कारण नहीं है कि भेद का वहां पे संशय हो जाए। चैतन्य, शुद्ध चैतन्य को तो कोई संशय हो नहीं सकता। तो शुद्ध चैतन्य अभेद रूप होते हुए भी जिसमें भेद की कल्पना होती है, भेद को सहन कर लेता है, इसको भेद सहिष्णु अभेदत्व तादात्म्य, तादात्म्यत्व या तादात्म्यम कहेंगे, उसको तादात्म्य कहते हैं। आगे आएगा, पर ये कह रहा हूं कि तादात्म्य संबंध ऐसे शब्द का प्रयोग किया मैंने। तो ये साभास अंतःकरण जो है, आभास के साथ जो है, ये आभास क्यों हो रहा है? अंतःकरण में ही आभास हो सकता है। जैसे आपने एक मिट्टी का घड़ा रखा है, और दूसरा क्या है कि दूसरा जो घट है वो क्या है? वो सोने का है, या पीतल का ही मान लीजिए, पीतल का है या किसी का, जो जिसमें चमक है। तो कोई चमकीले पदार्थ से जो आपने घट बना दिया, और दूसरा जो, या घट रख दिया, और दूसरा जो मिट्टी का घट है वो चमकीला नहीं है, वहां पे रख दिया, और प्रकाश दोनों पे पड़ रहा है। तो कहाँ पे प्रकाश का आकार जो दिखता है, या किसी का आप चेहरा ही देख रहे समझिए, वहां पे देख रहे, तो जहां पे अ, इसका लोहे या पीतल का है, किसका तो सोने का जो घट है, उसमें प्रतिबिंब दिख जाता है, किंतु
मिट्टी के घट में दिखता है क्या? नहीं दिखता। दोनों घट ही है। वैसे ही क्या है कि ये दोनों जड़ है, अंतःकरण भी जड़ है और नाम रूप आत्मा का जो प्रपंच है वो भी जड़ ही है। तो उनके उनमें भेद कैसे हो जाता है? तो ये साभास अंतःकरण जो है, अंतःकरण में प्रतिबिंब हो जाता है, पर नाम रूप जो उपाधि है उसमें प्रतिबिंब नहीं हो पाता। तो प्रतिबिंब जो है वहां पे तादात्म्य संबंध होता है। तो इसीलिए प्रतिबिंब के द्वारा ही जड़ के साथ तादात्म्य संबंध होता है। शरीर के साथ भी जो जड़ है जिसमें प्रकाश नहीं हो पा रहा है, शरीर में, शरीर क्या देखिए पंचमहाभूत से बना है, और ये जो जड़ प्रपंच है वो भी पंचमहाभूत से बना है, स्थूल। सूक्ष्म से क्या बना है? वो सूक्ष्म से नहीं बना है। सूक्ष्म हम देखते नहीं, माने सूक्ष्म महाभूत जो है वो प्रपंच में नहीं दिखते, प्रपंच में स्थूल ही दिखते हैं। वैसे ही ये शरीर, जो स्थूल शरीर जो है जीव का, वो तो जड़ है, प्रपंच जैसे ही जड़ है, क्योंकि स्थूल महाभूत से बना है। इसीलिए वो जड़ जड़ में ही मिल जाता है। प्रपंच अभी क्या है कि अभी इसको जला देंगे, शरीर को जब भी जलाते हैं, जो भस्म हो जाता है वो भस्म मिल जाकर मिट्टी जैसे प्रतीत होता है वहां पे। वो मिट्टी जो प्रपंच रूप जो भिन्न है, और शरीर जो जीव का था वो भी भिन्न मानते थे, वो भिन्न नहीं है। क्यों? दोनों एक ही है, उसमें तो कोई संशय नहीं आता। तो इसीलिए फिर भी जीव और जड़ में भेद कैसा हो गया? तो शरीर के साथ जो तादात्म्य संबंध स्थूल शरीर के साथ बना है वो कैसे बना है? अंतःकरण सूक्ष्म शरीर द्वारा ही बना है। सूक्ष्म शरीर नहीं होगा तो स्थूल शरीर के साथ संबंध नहीं बनेगा। तो एक प्रपंच में भी जो विराट करके जो रूप कहते हैं, उसका जो स्थूल शरीर समष्टि के साथ जो तादात्म्य संबंध बन जाता है ईश्वर का, वो हिरण्यगर्भ द्वारा ही बनता है, सूक्ष्म शरीर के संबंध के बिना नहीं बनता। तो यहां पे भी क्या है कि आभास जब प्रतिबिंब हो रहा है, अंतःकरण सूक्ष्म पंच महाभूत का जो कार्य है, जो स्थूल प्रपंच जैसा प्रकट नहीं होता, स्थूल शरीर जैसा प्रकट नहीं होता, प्रतीत नहीं होता, उसमें आभास या प्रतिबिंब बन जाता है चैतन्य का, उसी में ही बन सकता है। और ये जो जड़ प्रपंच है, पत्थर इत्यादि, पर्वत, नदी इत्यादि, उसमें अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण नहीं है, इसलिए उसमें आभास और प्रतिबिंब नहीं बनता चैतन्य का, इसलिए तादात्म्य संबंध उनके साथ नहीं बन सकता हमारा। कहां बनता है? स्थूल शरीर के साथ बन जाता है, क्योंकि अंतःकरण स्थूल शरीर में है। अंतःकरण द्वारा आभास उसमें भी प्रतीत होता है, इसलिए तादात्म्य संबंध सभी कोशों के साथ हो जाता है। अंतःकरण विज्ञानमय और मनोमय कोश में संबंध होकर फिर बन जाता है आगे। इसलिए क्या है कि दोनों में, जीव और जड़ में, आप देखिए जीव अगर शरीर रूप में देख रहे हैं तो भेद नहीं है, पर शरीर में अंतःकरण है उसमें भेद बन जाता है, इसीलिए आभास होते हुए उसमें भेद बन जाता है, प्रतिबिंब होते हुए वैसे भेद है। और दोनों क्या है कि है साभास अंतःकरण निराभास नाम रूप रूप उपाधि, रूप उपाधि जनितत्वात् कल्पिता। क्योंकि दूसरा तो कोई ये नाम रूप मय, मय तो नहीं बनेगा यहाँ पे। मय कहेंगे तो मय उपाधि करके फिर भी जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए नाम रूप उपाधि करके पढ़ लीजिए। साभास अंतःकरण निराभास नाम रूप उपाधि, यकार तो यहाँ पे पकार है, वहां पे पहले भी आया था, हमने इसे त्रुटि है, उपाधि जनितत्वात् रूपम। दूसरा तो अगर अगर मकार को नहीं हटाना है तो आपको कहना पड़ेगा साभास अंतःकरणम निराभास अंतःकरण नाम रूपम करके कहना पड़ेगा। पर वो इससे तो एक समास बना दीजिए, साभास अंतःकरण निराभास नाम रूप उपाधि जनितत्वात् कल्पिता। साभास अंतःकरण जीव के साथ जाएगा और निराभास नाम रूप ये जाएगा जड़ के साथ। तो इस वैसा भेद हो गया उनमें। फिर ईश्वर जड़ भेद कैसे? ईश्वर जड़ भेद साभास माया नाम रूप उपाधि जनितत्वात् कल्पितः। तो क्या कहते हैं कि ईश्वर और जड़ के बीच में भेद कैसे हो गया? तो जैसे जीव और जड़ में भेद हो गया वैसे ही यहाँ पे हो गया। तो ये अंतःकरण जैसे जीव का अंतःकरण है, वैसे ही माया ईश्वर का अंतःकरण करके मानते हैं। तो इसीलिए क्या है कि वही हेतु तो वही हो गया, किंतु अंतःकरण को माया से बदल दिया यहाँ पे, क्योंकि जीव ईश्वर से बदल गया। तो जीव ई जड़ भेद साभास अंतःकरण, अंतःकरण भेद कर रहा है, जड़ रूप होते हुए अंतःकरण में आभास हो सकता है, प्रतिबिंब हो सकता है। वैसे ही
माया में आभास हो सकता है, प्रतिबिंब हो सकता है कि माया सूक्ष्म है और उसमें भी क्षमता है प्रतिबिंबता की। इसीलिए आभास माया और नाम रूप उपाधि जनितत्वात् कल्पित। कल्पित ये जीव जड़ ईश्वर, जीव जड़ भेद जैसे कल्पित है वैसे ईश्वर जड़ भेद भी कल्पित है। हेतु तो समान हो गया, वैसे एक जैसे हो गया। पांचवा अंतिम भेद जो है उसके लिए उपाय कहते हैं, युक्ति कहते हैं, रज्जु आरोपित सर्पदंडादि भेदवत जड़ानाम परस्पर भेद नाम रूप उपाधि जनितत्वात् कल्पित। तो क्या कहते हैं कि जड़ा नाम परस्पर भेद, जड़ और जड़ में भेद क्या है? अंतःकरण में तो प्रतिबिंब हो रहा है, जड़ और जड़ में तो प्रतिबिंब नहीं हो रहा है, तो जड़ और दूसरे जड़ में भेद कैसे हो सकता है? तो कहते हैं जड़ा नाम परस्पर भेद भी कल्पित है। क्यों, कैसे कल्पित है? नाम रूप उपाधि जनितत्वात्, कि नाम भिन्नता और रूप भिन्नता है। अगर नाम और रूप एक है तो भेद होता है क्या? जैसे जुड़वे है, जुड़वे हो गए बच्चे, तो पहले तो क्या है कि दोनों का रूप तो एक ही है, भेद कैसे करते हैं? भेद कैसे करते हैं? नाम से करते हैं, नाम से करते हैं। तो नाम और रूप एक, रूप तो एक है जुड़वों का, नाम भी एक रखते हैं क्या? कर देंगे तो भेद कैसे करेंगे? तो रूप में कहीं कहीं आगे चलकर थोड़ा भेद हो जाता है, माता पिता को पता चल जाता है, बाकियों को नहीं पता चलता। जो रोज देखते हैं उनको पता चलता है, कुछ तो भेद दिखता है। कभी कभी वो भी नहीं दिखता, वैसे रहते हैं। साइमस ट्विंस कहते हैं, तो उनमें क्या है कि भेद, नाम से भेद करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि नाम रूप अगर एक होगा तो भेद नहीं होगा, प्रपंच में भी नहीं होगा। तो नाम और रूप या तो नाम से हो या तो रूप से हो या तो नाम रूप दोनों से हो, तब जाकर भेद बनता है, किंतु वस्तुतः भेद नहीं है। तो जड़ा नाम परस्पर भेद नाम रूप उपाधि जनितत्वात् कल्पित हेतु हो। कल्पित क्यों? नाम रूप उपाधि जनितत्वात्। कैसे? रज्जु आरोपित सर्पदंडादि भेदवत। तो इसमें उदाहरण क्या रहते हैं? वस्तुतः रज्जु है, क्या वस्तुतः रज्जु रज्जु ही है, किंतु किसी को क्या दिखती है? सर्प दिखती है, किसी को दंड दिख जाता है, किसी को भू छिद्र दिखता है, किसी को बहती धारा दिखती है, किसी को माला दिखती है। तो अभी क्या कहेंगे, सर्प और दंड में भेद है क्या? सर्प और दंड में तो भेद है कहेंगे, पर कैसा भेद है? जो सर्प और दंड वस्तुतः है उनमें जो भेद है वैसा भेद नहीं है, वो कल्पित नहीं है। किंतु सर्प और दंड, भूछिद्र इत्यादि में कल्पित भेद है। कैसे? क्योंकि सभी रज्जु है, वस्तुतः सभी रज्जु ही है। तो वैसे रज्जु होकर भी जैसे जिसको सर्प दिख रहा है उसको दंड नहीं दिख रहा है, दंड तो उठा सकते हैं आप, सर्प नहीं उठाएगा वो। जिसको सर्प दिख रहा है वो नहीं उठाएगा, दंड तो उठाने के लिए चला भी जाए, माला उठा ले, पर सर्प जो इसको दिख रहा है वो कहेगा अरे मत जाओ मत जाओ, माला नहीं है सर्प है। पर क्या है कि वस्तुतः क्या है, दोनों उठा सकते हैं कि रज्जु ही है वो। तो वैसे जो कल्पित भेद है वो उदाहरण देकर कहते हैं कि नाम रूप से भेद है। रज्जु को ही किसी ने सर्प नाम दे दिया, दंड नाम दे दिया, भूचित्र नाम दे दिया, क्योंकि मन में वैसा है। तो ऐसे भेद है, ये युक्तियां हैं। तो युक्तियां आगे भी आएंगी मूल में, तब देखेंगे। और ये पन्ना पलटने के लिए भेदश्च भय हेतु, भेद भय होते हैं उसमें टिप्पण, और आगे का जो उदाहरण देते हैं मंत्र वो अगले पाठ में देंगे। थोड़ा लंबा हो गया पाठ, थोड़ा नहीं अधिक लंबा हो गया, पर ये बीच में भी छोड़ सकते थे, पर ठीक है चलिए, अधिक समय और नहीं लेता हूँ। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वं पारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेवान्न इष्टामति ही। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है क्या? अगले बार